नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली देवी स्वरूप पर बात करने वाले हैं, हिंदू देवी काली। इनका नाम सुनते ही समय, संहार, परिवर्तन और हाँ, मुक्ति जैसे शब्द जहन में आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी प्रतिमा, उनसे जुड़ी कथाओं, उनकी अलग अलग भूमिकाओं और उनके गहरे आध्यात्मिक मायनों पर रोशनी डालती है और कुछ जगहों पर उनके आज के समय के चित्रण पर भी बात हुई है। बिल्कुल। काली का स्वरूप पहली नजर में थोड़ा भयभीत करने वाला जरूर लग सकता है। वो गहरा रंग, बिखरे बाल, बाहर निकली जीभ, मुंडों की माला, है ना। लेकिन जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये छवि हमारी पारंपरिक देवत्व की धारणाओं को कहीं ना कहीं चुनौती देती है और इसके पीछे बहुत गहरे प्रतीक छिपे हुए हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर देवी काली के इन अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं उनकी छवि से। गहरा नीला या काला रंग, बिखरे बाल, 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर और बाकी 2 हाथ अभय और वरद मुद्रा में, गले में मुंडमाला और कमर पर कटे हाथों की करधनी और वो बाहर निकली हुई जीभ। हाँ, और इन स्रोतों के मुताबिक इनमें से हर चीज का मतलब हर एक तत्व का अपना गहरा अर्थ है। जैसे उनका गहरा रंग, ये उस परम सत्य या उस शून्य का प्रतीक है जहां से सब कुछ बनता है और जहां सब कुछ वापस चला जाता है। और ये समय मतलब काल, जो सब कुछ निगल जाता है, उसको भी दिखाता है। और वो बाहर निकली हुई जीभ, उसके बारे में क्या बताया गया है? और अगर तंत्र की नजर से देखें तो ये रजस मतलब जो ऊर्जा है, उस पर सत्व यानी शुद्धता के नियंत्रण का प्रतीक है। अच्छा, और वो मुंडमाला और हाथों की करधनी, उनका क्या मतलब है? देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से 50 या 52 खोपड़ियों की माला संस्कृत वर्णमाला और ज्ञान का प्रतीक है। साथ ही ये उन अहंकारों को भी दिखाती हैं जिन्हें देवी नष्ट करती हैं भक्तों को मुक्त करने के लिए। तो ये सिर्फ माला नहीं बल्कि वो ज्ञान है जिससे अहंकार मिटता है और वही मुक्ति का रास्ता है। और कटे हुए हाथों की करदनी, क्योंकि हाथ कर्म का साधन है, तो ये कर्म के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। और शिव पर खड़ा होना, हाँ, वो दिखाता है कि प्रकृति यानी शक्ति, जो गतिशील ऊर्जा है, वो पुरुष यानी शिव, जो स्थिर चेतना है, उस पर आधारित है। चेतना बिना ऊर्जा के सक्रिय नहीं हो सकती, एक तरह से शव समान है। तो शक्ति ही चेतना को क्रियाशील बनाती है। ये अहंकार के विनाश का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं उनकी उत्पत्ति की कथाओं की। स्रोतों में कई कहानियां हैं, लेकिन रक्त बीज वाली कहानी का जिक्र बार बार आता है। हाँ बिल्कुल। देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि रक्त बीज को ऐसा वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। देवता, यहाँ तक कि देवी दुर्गा भी जब उसे नहीं हरा पाई, तब दुर्गा के माथे से उनके क्रोध से काली प्रकट हुई और उन्होंने अपनी बड़ी सी जीभ फैलाकर रक्त बीज का सारा खून पी लिया, जमीन पर गिरने ही नहीं दिया और ऐसे उसका अंत किया। ये कहानी यही दिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब काली अंतिम सबसे शक्तिशाली रूप में आती हैं। कुछ दूसरे स्रोत उन्हें पार्वती के क्रोध से या उनके शरीर के कोष से उत्पन्न बताते हैं, या फिर शिव के विष पीने के संदर्भ से भी जोड़ा जाता है। तो ये विरोधाभास बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ इतना भयानक संहारक रूप और दूसरी तरफ माँ काली, एक माँ का रूप। हमारे दस्तावेज इस बारे में क्या कहते हैं? सही कहा आपने। स्रोत ये साफ करते हैं कि वो सिर्फ संहारक नहीं है, वो काल यानी समय की देवी हैं, जो इस ब्रह्मांड के चक्र का जरूरी हिस्सा है। उनका विनाश हमेशा नकारात्मकता और अहंकार का होता है। भक्तों के लिए और खासकर बंगाल में, जैसा कि स्रोतों में राम प्रसाद सेन जैसे कवियों का जिक्र है, वो माँ काली हैं, बहुत करुणामयी, रक्षा करने वाली माँ, मुक्ति देने वाली भी। हाँ बिल्कुल, वो मोक्षदात्री हैं। ज्ञान की तलवार से अहंकार को काटकर कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त करती हैं। शक्तिवाद में जहां देवी ही परम शक्ति हैं और तंत्र में भी उन्हें परम वास्तविकता मतलब ब्रह्म और आदि शक्ति माना गया है। 10 महाविद्याओं में भी वो सबसे पहली हैं। जानकारी में यह भी बात आई है कि आज के समय में शायद पश्चिम में ज्यादा उन्हें एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। हाँ, कुछ दस्तावेज बताते हैं कि 70 के दशक से उन्हें एक तरह से उग्र नारीवादी शक्ति के प्रतीक के तौर पर देखा गया है। पितृसत्ता के विरोध और मुक्ति का प्रतीक, जैसे MS मैगजीन के कवर पर उनका चित्र इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इसमें राहिल मैकडरमाट जैसे विद्वानों की राय भी है, जो कहते हैं कि कभी-कभी ये व्याख्या उनके पारंपरिक मातृ स्वरूप को शायद नजरअंदाज कर देती है या पूरे हिंदू संदर्भ को ठीक से समझे बिना की जाती है। और लोकप्रिय संस्कृति में हाँ, वहां भी उनकी छाप दिखती है। जैसे कहते हैं कि रोलिंग स्टोन्स का जो लोगो है वो उनकी जीभ से प्रेरित था। लेकिन दुर्भाग्य से इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम जैसी फिल्मों ने उन्हें ठगी जैसे हिंसक पंथों से गलत तरीके से जोड़ दिया, जिसका ऐतिहासिक सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और ये बात स्रोतों में भी खारिज की गई है। तो इन सभी दस्तावेजों को अगर हम देखें तो ये साफ है कि देवी काली बहुत ही जटिल, बहुस्तरीय देवी हैं। एक ही समय में वो भयानक संहारक भी हैं और परम करुणामयी माँ भी हैं। वो जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को, सृजन और विनाश, डर और प्यार, समय और अनंतता, सबको अपने आप में समेटे हुए हैं। बिल्कुल, उनका स्वरूप हमें जीवन की जो कठोर सच्चाइयां हैं, दर्द है, मृत्यु है, चीजों का खत्म होना है, उनका सामना करने की चुनौती देता है।
उनसे भागने की नहीं। और जैसा कि ये सामग्री बताती है, इसी सामना करने में, इसी स्वीकार में मुक्ति का रहस्य छिपा है। शरीर और अहंकार से जो हमारा मोह है, उससे मुक्ति। और हम श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ जाते हैं कि काली जैसे जटिल देवत्व जो हमारी बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देते हैं, उनका सामना करना वास्तविकता और दिव्यता की हमारी अपनी समझ पर क्या असर डाल सकता। चलो फिर ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵੀ ਕਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਦੇਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸਿਰਫ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਉਲਝਾਊ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ। ਤੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ 7 ਜੀਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਹਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ 6ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਜੜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ, ਉਸ ਖਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਯਾਨੀ ਹਰ ਗੁਣ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਤਪत्ति ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਕਤ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੁਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅਸੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕਾਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਕਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਪੱਟੀ। ਹਾਂ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜੀਭ। ਦੇਖੋ, ਜੀਭ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, 50 ਜਾਂ 51 ਖੋਪੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਯਾਨੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 50 ਜਾਂ 51 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਣਮਾਲਾ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ, ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ? ਨਗਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਬੰਧਨਾਂ, ਪਰਮ ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ। ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਵ ਵਾਂਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਗਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਭ੍ਰਮ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਮਮਤਾਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਚੰਗਾ, ਆਖਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ।
ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਚਿੱਤਰਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੋਗੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੱਖ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਊਰਜਾ ਵੀ, ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਤੇ ਸਿਰਜਕ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਆਲੂ ਮਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਹਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। What if I told you that the most terrifying goddess you've ever seen is actually your greatest protector? What if the one who wields a sword of destruction is the same one who shields you with her mother's love? Prepare to meet the ultimate force of nature. She is the darkness from which all light is born. She is the end and the explosive new beginning. Today, we uncover the stunning truth behind the fierce goddess of time, the unstoppable, magnificent Ma Kali. Imagine a battle. The universe is in chaos. A demon named Raktabija has a terrifying power. Every single drop of his blood that hits the ground creates a new, powerful demon. The gods are helpless. The world is on the brink of collapse. When all hope was lost, from the fury of a goddess, a power was unleashed. A warrior darker than the darkest night, with wild, untamed hair and a thirst for victory. This was Kali. She didn't just fight the demon army. With her massive tongue, she drank every drop of Raktabija's blood before it could even touch the ground, swallowing every ounce of negativity and ending his reign of terror. But why does she look so fierce? It's a secret message for you. Her dark skin isn't evil. It represents the entire universe with all its secrets and power. The sword she holds isn't for you. It's to slice through your ego and fears. The head she has is that very ego defeated. Her other hands are open, promising, "Don't be afraid. I am here to protect and bless you." And when she stands on Lord Shiva, it's not an act of disrespect. It's the most beautiful cosmic dance. Shiva is pure, calm consciousness. Kali is raw, unstoppable energy. She shows us that without her energy, consciousness remains still. And without his calm, her power becomes chaos. Together, they create perfect balance. So, you see, Kali doesn't come to destroy the world. She comes to destroy what destroys you. Your fear, your self-doubt, your limits. She is the tough love that pushes you to be your strongest self. In short, Kali is the ultimate symbol of fierce, transformative, motherly love. She clears the path by burning away the old so that you can be reborn, stronger and brighter than ever before. If this story sparked a fire in you, share this video and spread the power. Comment with Jai Ma Kali and don't forget to subscribe for more amazing stories that awaken the soul. Remember, whenever you face your inner darkness, you are not alone. The most significant power in the universe is on your side. जय महाकाली। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली आदि शक्ति के प्रचंड रूप को मेरा प्रणाम। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिसे आप विनाश की देवी समझते हैं वो ही असल में आपकी सबसे बड़ी रक्षक है। वो शक्ति जिसका भयावह रूप देखकर दुनिया कांप उठती है, वो ही माँ बनकर आपको अपनी गोद में छिपा लेती है। आज हम जानेंगे उस रहस्यमय शक्ति की कहानी जो समय से भी परे है। वो देवी जिसका नाम है काली, वो जो अंधकार है और अंधकार का अंत भी, वो जो संहार करती हैं ताकि नई सृष्टि का आरंभ हो सके। ये कहानी है माँ काली की, जो सिर्फ नकारात्मक शक्तियों का नाश नहीं करती बल्कि आपके अंदर के हर डर, हर अहंकार को मिटाकर आपको मोक्ष का रास्ता दिखाती है। सोचिए, एक ऐसा राक्षस जिसे वरदान था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। देवता हार मान चुके थे, ब्रह्मांड में हाहाकार मचा था। जब सारी शक्तियां विफल हो गई, तब देवी दुर्गा के क्रोध से उनकी तीसरी आंख से एक ज्वाला निकली। एक ऐसा
प्रचंड रूप, जिसका रंग रात से भी गहरा, बिखरे हुए बाल, गले में मुंडों की माला और जिसकी जीभ ब्रह्मांड को निगल जाने को आतुर थी। ये थी महाकाली। उन्होंने अपनी जीभ फैलाकर उस राक्षस रक्त बीज के खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के वध की नहीं है, ये कहानी है उस नकारात्मकता के अंत की जो हमारे अंदर कई गुना बढ़ती जाती है। काली वो शक्ति है जो उस नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देती है। उनका हर स्वरूप एक गहरा राज छिपाए है। उनका काला रंग अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसमें सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। उनके 4 हाथ सृष्टि के चक्र को दर्शाते हैं। एक हाथ में ज्ञान की तलवार है जो आपके अज्ञान को काटती है। दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है जो आपके अहंकार का प्रतीक है, जिसे मिटाना जरूरी है। और बाकी 2 हाथ आपको डर से मुक्त होने का और कृपा पाने का आशीर्वाद देते हैं। और जब वो अपने पति भगवान शिव के ऊपर पैर रखती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका अपमान कर रही हैं। शिव चेतना है, स्थिर है, और काली ऊर्जा है, शक्ति है। बिना शक्ति के चेतना अधूरी है। ये तस्वीर हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड चेतना और ऊर्जा के मिलन से ही चलता है। काली का क्रोध भी तभी शांत होता है जब वो शिव रूपी चेतना से जुड़ती हैं। काली का संदेश साफ है, अपने अंदर के अंधकार को पहचानो और उसे खत्म करो। डर, अहंकार और मोह ही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। संक्षेप में, माँ काली विनाश की नहीं बल्कि परिवर्तन की देवी हैं। वो समय की शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को खत्म करती हैं ताकि नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। उनका डरावना रूप सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए है, भक्तों के लिए तो वो सबसे दयालु माँ है। अगर आपको इस कहानी ने छुआ है और आपके अंदर की शक्ति को जगाया है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जय माँ काली जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां सुन सकें। याद रखिए, जब भी जीवन में अंधकार घना हो जाए तो अपनी आंतरिक काली को जगाइए। वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालकर मोक्ष के प्रकाश तक ले जाएंगी। धन्यवाद।